2007 में सीनियर सिटीजन की देखभाल के लिए एक एक्ट आया। उस एक्ट का उद्देश्य ये था कि बच्चे अपने पेरेंट्स की यानी सीनियर सिटीजन की देखभाल करें, उनको प्रॉपर मेंटेन करें। इसलिए उस एक्ट में एक सेक्शन 23 डाला गया, जिसके तहत अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल से खुश नहीं है तो उनको दी जाने वाली प्रॉपर्टी को वो वापस उनसे छीन सकते हैं। लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है इस सेक्शन के ऊपर, क्योंकि जो सेक्शन 23 है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस सेक्शन को इंटरप्रेट करते हुए बताया है कि किस कंडीशन में पेरेंट्स अपने बच्चों से प्रॉपर्टी वापस मांग सकेंगे और किस कंडीशन में पेरेंट्स अपने बच्चों से प्रॉपर्टी वापस नहीं मांग सकेंगे। तो अगर आप वो पेरेंट्स हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ध्यान रहे कि आप किन कंडीशन में अपने बच्चों से प्रॉपर्टी मांग सकें। और अगर आप वो सन या डॉटर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में इस लॉ के ऊपर और बताएंगे कि आपको कैसे अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करनी है। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। मैं हूँ आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट अमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी से। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है और आपको कोई ऐसा केस है जिसमें आपको कोई एक्सपर्ट लीगल ओपिनियन चाहिए, तो मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूं। उस लिंक पर क्लिक कर आप मुझ तक या मेरी टीम तक पहुंचकर अपने घर बैठे कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस सुप्रीम कोर्ट के 2022 के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जहां पे उन्होंने सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को इंटरप्रेट किया है और बताया है कि किन कंडीशन में पेरेंट्स अपने बच्चों से प्रॉपर्टी मांग सकते हैं और किन कंडीशन में नहीं। केस को शुरू करने से पहले हम उसके पहले जजमेंट के नाम को जान लेते हैं। उसका नाम है सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट को जानने से पहले, हम इसके लॉ को जानने से पहले हम इसके पहले फैक्ट्स को जान लेते हैं। इस केस के अंदर मदर ने अपनी डॉटर के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी रिलीज डेट के थ्रू उनको दी। बहुत सालों बाद जब प्रॉपर्टी दे दी, उसके बाद उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ। जब डिस्प्यूट हुआ तो मदर ने सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को इन्वोक किया। दोस्तों, हम आपको बता दें पहले सेक्शन 23 होता क्या है। सेक्शन 23 ये बात कहता है कि अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कोई प्रॉपर्टी दे रखी है और वो अपने बच्चों की देखभाल से या उनकी मेंटेनेंस से प्रॉपर संतुष्ट नहीं है, तो वो सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 को इन्वोक करके अपने कंसर्न ट्रिब्यूनल में जाकर, जो ट्रिब्यूनल होता है वो जनरली एसडीएम यानी जो आपके शहर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, एसडीएम उनके पास ये पावर होती है, वहां पर जाकर उस सेक्शन को इन्वोक करके उनसे वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। तो इस केस में भी उन्होंने कंसर्न एसडीएम के पास गए, यानी जो ट्रिब्यूनल था सीनियर सिटीजन एक्ट का, वहां पे गए और बोला कि मेरे बच्ची जो है वो मेरी प्रॉपर देखभाल नहीं कर रही है, इसलिए मैं सेक्शन 23 को इन्वोक करना चाहती हूँ और जो प्रॉपर्टी मैंने उसको दी है उसको मैं वापस चाहती हूँ कि वो मेरे नाम पे हो जाए। ट्रिब्यूनल ने उनकी बात को सुनकर सहमत हुई और सेक्शन 23 इन्वोक किया और बोला कि यस, आपको ये प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। इसलिए ट्रिब्यूनल ने वो प्रॉपर्टी उन मदर के नाम पे वापस रोल बैक कर दी। इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर उन डॉटर्स ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर, रिट जुडिक्शन के अंदर। हाई कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को कंफर्म किया और बोला कि यस, ट्रिब्यूनल वाज राइट कि ये प्रॉपर्टी वापस पेरेंट्स को जानी चाहिए, क्योंकि वो उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे। अब इन दोनों जजमेंट से एग्रीव्ड होकर, दोनों ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर फाइनली डॉटर्स पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये जब मुद्दा उठा तो दोनों पक्षों की तरफ से आर्ग्यूमेंट रखे गए। डॉटर्स ने जब सेक्शन 23 का आर्ग्यूमेंट रखा तो उन्होंने बोला कि सेक्शन 23 की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जब आप पेरेंट्स ऐसे प्रॉपर्टी देते हैं तो वो प्रॉपर्टी इस कंडीशन के लिए देते हैं कि वो मेरे बच्चे देखभाल करेंगे, और अगर वो कंडीशन ही नहीं है तो पेरेंट्स वो सेक्शन 23 इन्वोक नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ पेरेंट्स यानी जो मदर थी, उनकी तरफ से उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि जो मैंने प्रॉपर्टी मेरी डॉटर्स को दी है वो इसी उद्देश्य से दी है कि वो मेरी देखभाल करे, वो आप देखभाल नहीं कर रहे हैं तो मुझे वो प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जाना और जानने के बाद सेक्शन 23 को सबसे पहले इंटरप्रेट किया। जैसा कि मैंने आपको सेक्शन 23 बताया है, उसमें दो महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला, एक तो आप सीनियर सिटीजन होना जरूरी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन ही सेक्शन 23 को इन्वोक कर सकते हैं। सेकेंडली, जब आप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दें तो प्रॉपर्टी देते समय कोई ना कोई उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिविंग में, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप सेल डीड कर रहे हैं, गिफ्ट डीड कर रहे हैं, या आप कुछ भी इस तरह से उस प्रॉपर्टी को अपने से अपने बच्चों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट में, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं ये कंडीशन होनी चाहिए कि मैं ये आपको प्रॉपर्टी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप मेरी सेवा चाकरी कर सकें, मेरी देखभाल कर सकें, और अगर आप नहीं कर सकेंगे तो मैं आपके लिए प्रॉपर्टी नहीं दे पाऊंगा। इस तरह की कंडीशन उसमें होनी जरूरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी सेक्शन 23 की इन दो इंपॉर्टेंट बातों को जाना और ये बताया कि सबसे पहले तो ये आपको बताना है कि सीनियर सिटीजन आप हो या नहीं हो।
तो इस केस में देखा तो यस दे वर सीनियर सिटीजन। लेकिन जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो ये थी कि जब भी प्रॉपर्टी आप किसी को दो तो विद कंडीशनल होनी चाहिए और उसमें लिखा होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप मेरी देखभाल कर सको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने थ्रू एफिडेविट, थ्रू रिटन प्लीडिंग्स और इस केस के सारे फैक्ट्स को जब देखा तब उनको लगा कि ऐसी कोई कंडीशन थी ही नहीं। जब वो पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी अपनी डॉटर्स को दी थी तो वो सिर्फ अपनी खुशी से, अपने लव और अपने अफेक्शन से दी थी, ना कि इस कंडीशन के साथ कि वो जब फ्यूचर में अगर वो देखभाल नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी वापस छीन सकें, क्योंकि उन्होंने ऐसी कंडीशन कोई डाली ही नहीं थी। इस तरह अपनी रीजनिंग को देने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस को उन डॉटर्स की फेवर में डिसाइड किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि उस कंडीशन कहीं भी ऐसी नहीं डाली हुई थी जहां पे ये हो कि वो अपनी देखभाल के लिए वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे रहे हैं। इस जजमेंट से एक बात हमें सीखने को मिलती है कि जब भी आप एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई प्रॉपर्टी दें तो प्लीज, चाहे वो गिफ्ट डीड हो, चाहे सेल डीड हो, चाहे विल, चाहे आप किसी भी तरह से आप प्रॉपर्टी को दे रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी में एक कंडीशन जरूर दिलवाइए कि ये भी जो प्रॉपर्टी मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं वो मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मैं अब इस ओल्ड एज में आ गया हूं, मैं उस प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं कर सकता और ये बच्चे मेरी सेवा चाकरी करते हैं, यानी मेरी देखभाल करते हैं, मेरी मेंटेनेंस का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, इसलिए मैं इनको प्रॉपर्टी दे रहा हूं। अगर आप ये कंडीशन डालेंगे तो फ्यूचर में खुदा न खास्ता अगर आपके बच्चे अगर आपकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना करें, आपकी देखभाल ना करें, तो आप इस सेक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला, सेक्शन 23 को इन्वोक करने के लिए दो चीज़ें होनी जरूरी है। एक, आप सीनियर सिटीजन हो, दूसरा, आपने जो प्रॉपर्टी जब दी हो तो वो कंडीशनल दी हो। तो क्योंकि जब आपका ये मैटर जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट अगेन वो आपकी चीज़ देखेगी कि आपके गिफ्ट डीड में या आपके सेल डीड में कंडीशन है या नहीं है। इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी दें तो ये कंडीशन का स्पेसिफिक पैरा दिलवाएं। और अगर आप सन या डॉटर हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कोई प्रॉपर्टी ऐसे एज अ विश दी है, एज अ लव एंड अफेक्शन दी है फॉर एग्जांपल, तो वो उस प्रॉपर्टी को कभी आपसे वापस नहीं ले पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरी बातों को जानने के बाद आपको बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा कि सेक्शन 23 क्या है, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 क्या है, कैसे और किन कंडीशन में पेरेंट्स बच्चों से प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे दिए गए लिंक पर आप मुझ तक या मेरी टीम तक पहुंचकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।